नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब माँ काली की ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है तो क्या अनुभव होते हैं? क्या बदलाव एक भक्त की चेतना में, उसकी मनोस्थिति में आते हैं? इस विषय की गहराई को आज पूरी गहराई से समझेंगे। जब कोई भी भाव, कोई भी ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है तो बहुत बड़े बदलाव जीवन में होते हैं। आत्मा अर्थात ऊर्जा, दिव्य चेतना, जिसका परम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। और इस आत्मा का जो मूल स्वभाव है, इसके जो मूल गुण हैं, वो है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख। और जब माँ काली की निरंतर भक्ति से माँ की ऊर्जा इस आत्मा को स्पर्श करती है, अर्थात चेतना जब स्थूल भौतिक तल से, शरीर के तल से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाती है, तब आत्मा का जो मूल स्वभाव है, आत्मा के जो मूल गुण हैं, वो ऐसे इंसान के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है, खास बन जाता है, माँ का प्रिय बन जाता है। तो सबसे पहला गुण जो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है जब माँ की ऊर्जा उसकी आत्मा को स्पर्श कर लेती है, कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय माँ का ध्यान चलता रहता है। माँ के बीज मंत्र निरंतर अंदर चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे जागृत अवस्था हो या सुप्तावस्था हो। ये वो स्थिति होती है जब माँ की ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में, ऊर्जा शरीर में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जाती है। तब आप पूजा में बैठे हैं या पूजा में नहीं बैठे हैं, वो भाव, वो आनंद हर समय आप महसूस करते हैं जो माँ के पूजा के समय, ध्यान के समय महसूस करते हैं। माँ की एनर्जी हर समय महसूस होती है, चाहे सुख है या दुख है। ऐसा नहीं लगता कि माँ आपके साथ नहीं है। हर पल माँ की उपस्थिति, उनका अनुभव प्रतीत होता है। जिस प्रकार श्वास के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार माँ के बिना आपका अस्तित्व नहीं। ये स्थिति साधक की हो जाती है। जहां बैठो वहीं ध्यान लग जाता है और माँ से अंदर ही अंदर वार्तालाप चलता है। दूसरी चीज जो ऐसे व्यक्ति के संघटित होती है, जिसकी आत्मा को माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है, कि ऐसा व्यक्ति दिव्य शक्तियों से संपन्न हो जाता है। बहुत सी सिद्धियां निश्चित रूप से उसे प्राप्त होती हैं और निर्विवाद सत्य है कि ऐसे व्यक्ति के साथ माँ की विभिन्न शक्तियां और गण चलते हैं। लेकिन चूंकि आत्म जागृति हो जाती है तो सिद्धियों का मोह खत्म हो जाता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि की चाह नहीं रहती। हाँ, समाज की भलाई के लिए ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है जीवन का, वो विशाल हो जाता है। निरंतर माँ की साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बहुत उच्च आयामों पर चली जाती है। इस संसार में लोअर वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, अर्थात नकारात्मकता बहुत ज्यादा है। माँ की निरंतर चिंतन से साधक की जो वाइब्रेशन है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाती है और एक ऐसे आयाम पर चली जाती है जहां वो सूक्ष्म जगत को अनुभव कर सकता है। सूक्ष्म दिव्य शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है, उनसे वार्तालाप होता है। दिव्य संकेत और गाइडेंस उसे प्राप्त होता है और संकेतों के रूप में नहीं, साक्षात प्राप्त होते हैं। जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का साक्षात वार्तालाप शक्तियों से होता है, सिद्धियों से होता है। कुंडलिनी ऊर्जा जब सक्रिय होकर ऊपर की ओर उठने लगती है तो दिव्य अनुभव ध्यान में प्राप्त होते हैं और भौतिक जीवन में भी इसके बहुत सारे चमत्कार दिखने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा बहुत होती है और वर्क कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो सूक्ष्म जगत के अनुभव जो भौतिक आंखों से नहीं दिखते, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ध्यान में भविष्य की घटनाओं का बोध होने लगता है। आसपास शक्तियों की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव एनर्जी है, इस सब प्रकार की जो सूक्ष्म ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, वो सहज ही व्यक्ति के अंदर प्रकट होने लगता है। तीसरा जो बदलाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, क्योंकि निरंतर माँ की ऊर्जा ऐसे व्यक्ति की आत्मा को प्रकाशित कर रही होती है, तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। ये समझ में आ जाता है कि भौतिक रूप से हर व्यक्ति को संपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, कोई ना कोई कमी रहती ही है, तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। ये बोध होता है कि हर इंसान अपने प्रारब्ध के हिसाब से
कर्मों का भुगतान कर रहा है। तो एक दृष्टा भाव पैदा होता है। सुख में बहुत उत्तेजित ना होना और दुख में दुखी ना होना, ये गुण ऐसे साधक के अंदर प्रकट हो जाता है। माँ की ऊर्जा जब आत्मा को स्पर्श करती है तो अनंत चेतना, अनंत ज्ञान से साधक एकाकार हो जाता है और आनंद की स्थिति में रहता है। जिस प्रकार नदी की चढ़ती उतरती लहरों के बीच नाव में सवार व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, लहरों से प्रभावित नहीं होता, तो उसी प्रकार माँ की भक्ति की रूपी जो नाव है, इसमें सवार व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, मोह माया से प्रभावित नहीं होता। चौथा जो बदलाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास असीम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि स्वयं ऐसा व्यक्ति बहुत शांति की स्थिति में होता है। व्यर्थ की बातें, संसार के माया जाल उसे फंसा नहीं पाते। लोग स्वतः ही ऐसे व्यक्ति की तरफ खींचे चले जाते हैं। अकेलेपन में माँ का चिंतन अधिक प्रिय होता है। जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत सफल हो, हमेशा ही सफल हो। बाहर से दिखने में वो एक साधारण आम व्यक्ति लग सकता है, जिसका अंतर्मन दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होता है। भौतिक जीवन की सफलता असफलता से वो प्रभावित नहीं होता। संतों और दिव्य पुरुषों की स्थिति ये होती है जिन्हें माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है। पांचवा जो घटित होता है कि विकारों से रहित हृदय हो जाता है। आत्मा विकार शून्य हो जाती है, निर्मल हो जाती है, सारे विकार धुल जाते हैं, क्योंकि माँ की ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है तो विकार शून्य हृदय को कर देती है। और वैसे भी विकारों से युक्त हृदय जहाँ होता है वहाँ दिव्य चेतना, ईश्वरीय ऊर्जा प्रकाशित नहीं हो सकती। माँ ऐसे ही हृदय में निवास करती है और इसीलिए माँ को शमशान वासिनी कहा गया है। शमशान की अग्नि में पंचभूतों से बना भौतिक शरीर जिस प्रकार भस्म हो जाता है, सारी सांसारिक इच्छाएं, आवेग आदि शून्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इसी प्रकार भक्त के हृदय में जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, सारे विकारों को समाप्त कर देती है, अज्ञानता को भस्म कर देती है। और फिर ऐसे विकार शून्य हृदय में दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान अर्थात माँ की ऊर्जा सदैव के लिए स्थापित हो जाती है। तो ये सब घटित होता है ऐसे व्यक्ति के संग जिसकी आत्मा को माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है। ठीक एक पानी की बूंद की तरह जो वेपोरेट होकर भाप बनकर ऊपर उठती है, लेकिन फिर ठंडी होकर पुनः बारिश की बूंद के रूप में वापस धरती पर आ जाती है। उसी प्रकार माँ की ऊर्जा जब भक्त की आत्मा को स्पर्श करती है तो इस शरीर के छूटने के बाद आत्मा वापस अपने घरौंदे में चली जाती है, यानी माँ के पास चली जाती है। और ऐसे अपने भक्तों को माँ उनके शरीर से मुक्त होने पर अपनी पलकों पर बिठाती है, सदैव के लिए अपनी गोद में समेट लेती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।